नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अचानक सोनपुर मेला पहुंचे मुख्यमंत्री, स्टॉल का किया मुआयना। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। ललन सिंह का तेजस्वी पर हमला, नेतागिरी भुला गए। बिहार में एनआईए की रेड, प्राइवेट टीचर के ठिकानों से दस्तावेज जब्त। विपक्ष डूबते नाव की तरह है, चिराग पासवान का खुलासा। देश को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, भड़के दिलीप जायसवाल। राजेश राम ने जेडीयू से संपर्क की अटकलों को किया खारिज। निकाह के दौरान फायरिंग, दूल्हे की गर्दन में लगी गोली। छपरा में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत। चुनाव के बाद शीतकालीन सत्र, कल से धारा 163 लागू। अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला रविवार की सुबह अचानक उस समय सियासी और प्रशासनिक हलचल का केंद्र बन गया, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना पूर्व सूचना के मेले का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। जैसे ही सीएम के आगमन की खबर फैली, जिला प्रशासन में हरकत तेज हो गई और मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तत्काल व्यवस्था की कमान संभाल ली। नीतीश कुमार ने मेले में लगे विभिन्न सरकारी स्टॉलों का, विशेषकर आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने एक स्टॉल पर जाकर कलाकारों से मुलाकात की, उनकी कठिनाइयों और रचनात्मक अनुभवों को सुना। कलाकारों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात खुलकर रखी, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत भी साझा की। मुख्यमंत्री ने भी उनसे योजनाओं से मिलने वाले लाभ, समस्याओं और आगे की अपेक्षाओं को लेकर विस्तार से जानकारी ली। बिहार सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला और पदस्थापना किया है। इस अधिसूचना के तहत राज्य के कई महत्वपूर्ण विभाग जैसे उद्योग, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार और सामान्य प्रशासन विभाग में नए सिरे से जिम्मेदारियां सौंपी गई है। यह बदलाव तब किया गया जब कल से 18वें विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। इस फेरबदल में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मिहिर कुमार सिंह, जो कि 1993 बैच के अधिकारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हस्तांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक बिहार का नया विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं बिहार राज्य योजना परिषद के परामर्शी सीके अनिल 1991 बैच के अधिकारी को हस्तांतरित कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने रविवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी इतने अधीर थे कि 18 नवंबर को शपथ लेने की तारीख खुद घोषित करते फिरते थे। ललन सिंह ने तंज कसते हुए पूछा कि अभी कहाँ हैं? कोई बताने वाला है क्या कि उनका हाल क्या है? इन लोगों के शासनकाल का सोचकर लोगों की रूह कांप जाती है। महिलाओं को चुनाव के बाद 10,000 रुपए देने के मुद्दे पर विपक्ष के हमले पर जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष कहाँ है? उनका काम ही है भ्रम फैलाना। उनसे पूछिए क्या कि उनका हाल क्या हुआ है? कुल नेतागिरी भूल गया। उन्होंने आगे कहा कि हमने जो वादा किया वह पूरा करेंगे। नीतीश कुमार अपने वादों पर भरोसा रखते हैं और उसे निभाते हैं। बिहार के मोतिहारी में सुबह सुबह एएनआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। रविवार को चकिया थाना इलाके के कोयला बेलवा गांव में टीम ने छापा मारा। यह दिवंगत नारायण पाठक के घर पर छापेमारी की गई। मामला साइबर फ्रॉड, फेक करेंसी और हवाला के कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोयला बेलवा निवासी दिवंगत नारायण पाठक ने अपनी बेटी प्रियंका की शादी नेपाल के एक धीरज तिवारी से साल 2012 में कराई थी। उनकी बेटी की मौत साल 2018 में ही हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। ऐसे में मौत के बाद उनके बैंक खातों को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन उनकी मौत के बाद खातों से करोड़ों का लेन देन किया गया। एनआईए अधिकारियों के अनुसार प्रियंका के खाते से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और साथ ही हवाला कारोबार और नकली भारतीय मुद्रा छिपाने में किया गया है। यह राशि नेपाल बॉर्डर के रास्ते दुबई और अन्य देशों तक पहुंचाई जा रही थी।
चिराग पासवान ने महागठबंधन के 4 विधायकों की बैठक में गैर हाजिरी पर प्रतिक्रिया दी है। चिराग ने कहा है कि कुछ विधायक इस एहसास के साथ हैं कि एनडीए के साथ जुड़कर ही वे अपने क्षेत्र और बिहार के विकास को गति दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे कई विधायक समय समय पर उनके संपर्क में हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं वो एनडीए की ओर रुख कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौन किसके साथ जाएगा यह मैं नहीं कह सकता। विपक्ष जिस तरीके से पूरी तरह धराशायी हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि इस डूबते नाव में कोई अब रहना चाहता है। मौलाना मदनी के बयान पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने मौलाना मदनी जैसे लोगों और उनकी भाषा की इस देश में कोई जरूरत नहीं है। भारत अमन, चैन, भाईचारे और सबका साथ सबका विकास का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। इसलिए जिहादी भाषा बोलने वालों को देश की जनता कभी पसंद नहीं करती। जायसवाल ने कहा कि ऐसे लोगों को अपनी भाषा पर लगाम लगानी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आज देशवासियों से कई प्रेरक बातें साझा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने हाल ही में जेडीयू से किसी कांग्रेस विधायक के संपर्क की अटकलों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी विधायक ने किसी से संपर्क किया है तो संबंधित जानकारी दें। राजेश राम ने कहा कि यह निगेटिव मीडिया में लगातार फैलता रहता है। कुछ लोग भ्रम फैलाते रहते हैं। आप देख चुके होंगे कि हमारे बारे में इससे पहले भी भ्रम फैलाया गया और 2 दिन तक टीआरपी में चलाया गया। अब जो सवाल आप पूछ रहे हैं वह निराधार है। अगर ऐसी कोई बात साबित होती है तो हमें प्रूफ दिया जाए, फिर हम कार्रवाई करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस किसी भी अफवाह को गंभीरता से लेगी और तथ्यपूर्वक होने पर कार्रवाई करेगी। खगड़िया में निकाह के दौरान दूल्हे की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद इरशाद के रूप में हुई। वह मुंबई में टेलर था। दूल्हे का भाई शमशाद ने बताया कि निकाह होने के बाद की रस्म चल रही थी। घटना शनिवार रात 11 बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतुबपुर इलाके की है। दूल्हे के बड़े भाई शमशाद ने बताया कि हम लोग इरशाद को लेकर खगड़िया गए, लेकिन उसके गले से लगातार खून बह रहा था। कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। दूल्हे के बड़े भाई मोहम्मद शमशाद ने बताया कि पहली फायरिंग की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि सभी ने उसे फायरिंग करने से मना कर दिया, लेकिन उसने बुलेट लोड रखी थी। उंगली से ट्रिगर दब गया और गोली सीधे मेरे भाई दूल्हे मोहम्मद इरशाद के गले में लग गई। बिहार के छपरा जिले में पुलिस लाइन के पास दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एफएसएल की टीम भी पहुंची। विशेषज्ञों ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। स्पेशल टीम ने भी इलाके में छापेमारी तेज कर दी है। पुलिस आसपास के घरों और दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है ताकि बदमाश की पहचान और उसके भागने की दिशा का पता लगाया जा सके। नगर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद पहला शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले आज विधानसभा भवन को फूलों से सजाया जा रहा है। इस सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव के बाद पहली बार नए सदस्य विधानसभा पहुंचेंगे। ऐसे में नवनिर्वाचित विधायकों और मंत्रियों के स्वागत के लिए भी तैयारी है। कल सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण भी कराया जाएगा। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। आज से ही विधानसभा परिसर के भीतर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।